हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 4 द सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये स्टैंडर्ड 10 आईसीएसई बोर्ड की सिविक्स बुक से लिए गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? और उसका जवाब है, द पार्लियामेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। स्ट्रेंथ का मतलब है नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इसके साथ हम कॉम्पोजिशन भी देख लेते हैं इसका। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 30 अदर जजेस अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स लार्जर नंबर ऑफ जजेस। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा दूसरे जजेस 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। Question 2. By whom are the judges of Supreme Court appointed and how? Every judge of the Supreme Court is appointed by the President after consultation with Cabinet as well as judges of Supreme Court and High Court. Supreme Court का हर एक जज प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट इसके पहले कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करके बाद में ये अपॉइंटमेंट करते हैं। क्वेश्चन 3. व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज 65 ईयर्स तक अपने पद पे काम कर सकते हैं। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस until he attains the age of 65 years. Question 4. On what grounds can a judge of Supreme Court be removed from office? एक जज को किस बेसिस पे, किस आधार पे उसके ऑफिस से निकाला जा सकता है? एक सुप्रीम कोर्ट के जज का मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, उनके काम करने की क्षमता अगर नहीं है, अगर प्रूव हो गया है तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से उन्हें निकाला जा सकता है। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। क्वेश्चन 5. विथ रेफरेंस टू जुडिशरी, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इम्पीचमेंट? कानून के हिसाब से या कोर्ट की भाषा में टर्म इम्पीचमेंट का मतलब क्या है? इम्पीचमेंट इज़ प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। पर प्रेसिडेंट ऐसा ऑर्डर तब पास कर सकते हैं जब पार्लियामेंट की मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं और कम से कम 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होके वोट कर रहे हैं उसके जज को पद से हटाने के लिए। प्रेसिडेंट passes the order after majority of the members in both houses of parliament support it, not less than 2/3 of the members present and voting for such removal. Who decides the salaries and other emoluments of the judges of Supreme Court? The Parliament decides their salaries, allowances and other perks. One important thing to note is that these are charged on the Consolidated Fund of India, hence cannot be voted upon by the Parliament. Question 7. Who is the protector and final interpreter of the Constitution? यानी संविधान की रक्षा करने वाला और उसका सही मतलब समझाने वाला कौन है? द सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान की रक्षा करना और उसका सही मतलब समझाना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। Question 8. Under what circumstances can the salaries and allowances of the judges of Supreme Court be reduced?
The salaries and allowances of the judges of the Supreme Court can only be reduced during financial emergency. जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और अलाउंसेस को सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान ही कम किया जा सकता है। Question 9. Name 3 types of jurisdiction of the Supreme Court. The Supreme Court has following 3 jurisdiction. First, original jurisdiction. Second, appellate jurisdiction. Third, advisory jurisdiction. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन व्हाट इज़ jurisdiction वो भी हम देख लेते हैं। Jurisdiction is the power that court exercises to carry out judgments and enforce laws. Question 10. In case of violation of the fundamental rights of individuals, which type of jurisdiction of the Supreme Court is applicable? इसका आंसर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में और क्या क्या आते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट या दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। थर्ड, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। फोर्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Question 11. Mention one power of the Supreme Court which is not enjoyed by other courts. Supreme Court is empowered by Article 137 to review any judgment or order made by it with a view to remove any mistake or error. सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि वह अपने द्वारा किए गए किसी जजमेंट या ऑर्डर को वो रिव्यू करे ताकि उसमें अगर किसी वजह से कोई गलती हुई है तो उसे हटाया जा सके। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और उसके जो डिसीशंस हैं उसको एविडेंशियरी वैल्यू है और उन्हें किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। दिस इज़ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड and its decisions are of evidentiary value and cannot be questioned in any court of law. Question 12. What happens if either the parliament or a state legislature passes any law that is against the constitution? क्या होगा अगर पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने एक ऐसा कानून बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है? Supreme Court can declare that law as ultra vires or null and void by the power of judicial review. Supreme Court has power to review laws passed by union or state legislatures. Supreme Court ऐसे कानून को अल्ट्रा वायरस या null and void डिक्लेयर कर सकती है। Question 14. What is meant by the term writ? A writ is an order from a judicial authority asking a person to perform some act or refrain from performing an act. writ एक कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को उस ऑर्डर में कुछ करने के लिए बोला जा सकता है या उसे कुछ करने से रोकने का ऑर्डर है। Name any 2 writs issued by the Supreme Court. The Supreme Court has power to issue orders or writs in nature of first, habeas corpus, second, mandamus, third, writ of prohibition, fourth, writ of certiorari and fifth, quo warranto. क्वेश्चन में 2 पूछे गए हैं तो आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये पार्ट 1 था, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।